हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग ट्यूटोरियल में। इसलिए इससे पिछले क्लास में हमने देखा कुछ क्वेश्चन। आज जो है दो क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन 9 और 10 और इससे पे 8, 7, 6, 5 और जो है कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें जो है दिया गया है कि बी समकोण है और कह रहा है कि से यदि tan a बराबर इतना हो यानी 1/√3, तो कह रहा है कि से इसमें से जो है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस दोनों का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो हिंट दिया है इसकी मदद से हम जो है निकाल देंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले दिया गया है सो लिखते हैं, यानी दिया है। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो नंबरिंग कर देंगे 9। आगे देखिए यहाँ दिया गया है कि tan a बराबर जो है 1/√3 होता है। अब देखिए यहाँ एक चीज़, यहाँ दो भुजा दिया गया है tan में, यानी लंब बटे आधार होता है, दो भुजा दिया गया है। कर्ण भी ना ज्ञात करना होगा तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब होता है सॉरी tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार की यदि बात करते हैं तो लंब, यहाँ देखिए जैसे हम एक फिगर बनाए इसमें और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी जो है ना समकोण है, बी समकोण मान लिए और ये सी इसको मान लिए। अब देखिए यहाँ tan a बराबर था, tan a है यानी कोण इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा। तो लंब है 1 और आधार नीचे वाला हो जाएगा, यानी √3 है आधार। तो AC यानी कर्ण हो गया। तो यहाँ भी हमें कर्ण निकालना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से जो हम निकाल लेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय है यहाँ AC का स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा किसका, देखिए AC का स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा हमारा, यानी BC का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। अब देखिए आगे की बात करते हैं तो BC हमारा जो दिया गया है वो है 1, BC दिया गया 1, फिर AB दिया गया √3। अब देखिए AB जो दिया गया है ना √3 दिया गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और उसके बाद देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है ना। अब तो केवल कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। लेकिन यहाँ ये आया है मान किसका, AC स्क्वायर का, लेकिन हमें चाहिए केवल AC का, तो इसलिए AC का मान निकालने के लिए रूट ओवर हो जाएगा यानी 4। अब देखिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी AC का मान कितना आ जाएगा, 2। AC का मान हो जाएगा 2। अब देखिए इस दोनों क्वेश्चन का मान जो है इसी से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। देखिए क्वेश्चन दिया गया है sin A इंटू कॉस C, ये कॉस है और ये इंटू है, गुना क्रॉस बोल सकते हैं, बीच में है देख लीजिएगा। कॉस C उसका प्लस था, प्लस दे दिए, कॉस A इंटू साइन C। अब देखिए इसका मान ज्ञात करेंगे, यानी साइन A, कोण A के लिए देखिए कोण A है यानी लंब यही होगा और आधार ये कर्ण। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इधर फिर से लिख देते हैं लाल बटे कक्का, इसको ध्यान में रखिएगा। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, उसके बाद ये होता है कॉसेक, ये सेक और ये होता है कॉट। अब देखिए यहाँ साइन है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी इस कोण इसके लिए लंब ये और कर्ण ये, यानी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ये क्रॉस है तो क्रॉस यानी गुना है तो गुना देंगे। फिर कॉस C, देखिए यहाँ C आ गया, तो कोण तो A के लिए हम लंब और आधार जान रहे हैं, लेकिन कोण C है ना तो कोण C मानेंगे। अब कोण C के लिए देखिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉस है तो देखिए कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो ये तो लंब है कॉस के C के लिए, आधार ये है ना, तो यानी आधार है तो यानी आधार बटे कर्ण यानी 1/2 हो जाएंगे इसका, 1/2 प्लस था प्लस देंगे। अब देखिए कॉस A यानी अब कॉस मान आया, कॉस यानी आधार बटे कर्ण, तो कॉस A यानी एक इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए लंब कोण है ये है ना, और ये आधार है और ये कर्ण है। तो देखिए यहाँ कॉस होता है कि आधार बटे कर्ण, तो यानी जब ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा यानी √3, कर्ण कितना है 2, यहाँ इंटू है तो इंटू देंगे। अब देखिए साइन C, आप साइन इसके लिए, C के लिए, कोण इसके लिए, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसके लिए कोण C के लिए लंब ये है ना और कर्ण ये है,
तो √3/2 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान ज्ञात करते हैं, तो इसका 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस ये देखिए इसको गुना कीजिएगा आपस में तो ये केवल 3 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि √a हो फिर √a हो, यानी दो अपरमेय संख्या हो और दोनों असमान अपरमेय संख्या हो तो उसको गुना करेंगे तो एक परमेय संख्या जो उसके अंदर रहता है वही प्राप्त होता है, सेम ही परमेय के रूप में। जैसे देखिए √, मान लीजिए कि से 5 है और इसको गुना कर रहे हैं √5 से ही, तो ये केवल 5 ही प्राप्त होगा। √2 है फिर √2 से गुना कर रहे हैं तो ये 2 ही प्राप्त होगा। तो ये आप पढ़िएगा आगे 9th क्लास में, नहीं सॉरी आप पढ़े होंगे पीछे कहीं। अब देखिए 2 दूना 4, अब देखिए यहाँ 4 4 कैल्शियम 4 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1/4 यानी 4 4 का कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका मान, यानी ये 1 के बराबर हो जाएगा। पहला का मान कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। अब देखिए इसी तरह जो है ना हम दूसरा का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो दिया गया है यहाँ, दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब देखिए cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान ज्ञात करना है। अब देखिए cos A यानी कौन इसके लिए cos देखिए कौन इसके लिए cos देखिए आधार बट्टे कर्ण, तो कौन इसके लिए लंब आधार बट्टे कर्ण यानी √3/2, तो यानी हो जाएगा √3/2। क्रॉस है तो क्रॉस देंगे। अब देखिए cos C यानी इस कोण के लिए cos का मान, cos होता है आधार बट्टे कर्ण ही होता है, तो ये हो गया लंब तो आधार ये हो जाएगा और ये कर्ण यानी 1/2 हो जाएगा। आधार बट्टे कर्ण तो आधार बट्टे कर्ण माइनस है माइनस। अब देखिए साइन A, साइन के लिए ये कोण के लिए ये वाला A, देखिए साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो इसके लिए लंब ये कर्ण यानी 1/2, फिर क्रॉस है तो क्रॉस देंगे। और उसके बाद देखिए साइन C के लिए यानी इसके लिए देखिए लंब ये आधार ये कर्ण, इसके लिए लंब, तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब है √3 और उसके बाद देखिए कर्ण है 2 देंगे। अब देखिए आगे की यदि बात करते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो नहीं रहेगा √3, ये आ जाएगा 2 दूना 4। अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए इसको और इसको गुना करेंगे तो √3 ही होगा और ये 2 दूना 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 4 कैल्शियम 4 आ गया। अब देखिए √3 में से √3 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 0/4, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, तब तक इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आखिरकार कैसे बनता है। दस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि से त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर जो है थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यानी जो दिया गया है उसको लिख लेंगे हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए लिखते हैं, दिया गया है क्या दिया गया है, AB बराबर दिया गया है 29 इकाई, उसके बाद BC बराबर दिया गया है 21 इकाई, और यहाँ तक कि ABC जो कोण थीटा जो दिया गया है वो थीटा है। यानी देखिए यहाँ इस तरह से लिखा जाए ना त्रिभुज में, तो जो बीच वाला जो होता है उस पर मुझे कोण बन रहा है, यानी B पर कोण बनाना है कितना, थीटा। देखिए तो यानी इस तरह से हम फिगर बनाते हैं, एक कोण C समकोण, मान लीजिए कि A B और ये C, कोण हमारा C समकोण है और B थीटा है, मान लेते हैं इसको थीटा। अब इस थीटा के अनुसार लंब ये, आधार ये और ये कर्ण। अब देखिए यहाँ पर मान दिया गया है कुछ, जैसे AB दिया गया है 29 और उसके बाद BC दिया गया है 21, यानी BC यही ना है 21 दिया गया। AB ज्ञात करना है, AB नहीं है ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए AB जब ज्ञात करेंगे तभी तो हम इस सब का मान ज्ञात कर ये सब का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो AB हमें ज्ञात करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये हमारा बाबा थे जो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है हम निकालेंगे इसका, ये AC यानी यहाँ AB है कर्ण, AB का स्क्वायर जो है बराबर होता है ये लंब का यानी AC का स्क्वायर प्लस आधार का यानी BC का स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ जो मान निकालना है ना उसको पहले रखेंगे। AC का मान ज्ञात करना है तो AC का मान रखेंगे यहाँ पर बराबर AC, ये A भी वैसा ही रखेंगे जो कहते हो, ये BC घट जाएगा ऐसे। अब देखिए आगे की यदि बात करते हैं तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा AB का मान। देखिए कितना दिया गया है, AB का मान दिया गया है 29, यहाँ 29 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। और BC का मान देखिए कितना दिया गया है, BC 21 है तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ 29 का स्क्वायर कीजिए, देखिए गुना करते हैं, 9 81 और 9 दूना 18, 18 में जो है 8 जोड़िए तो ये 26 हो जाएगा। फिर ये 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 1 8 6 14, 5 2 7 1 8, यानी 800 कितना आ गया, 41 आ गया। फिर से गुना कर लेते हैं, 9 81 हासिल हो गया 8, 9 दूना 18, 18 8 26 और उसके 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 1 8 6 14, 5 2 7 1 8, यानी ये आ गया 841। 841 माइनस आप देखिए 21 का स्क्वायर, 21 का कीजिए, एक एक में 2 कम 2, 2 कम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा 1 2 2 4, ये 4। फिर से करते हैं, 21 से कम 21, 21 से कम 21 हासिल 2, 21 दूना 42 4, सॉरी 42 2 44, यानी 4 से कितना आ गया 41। देखिए ये AC स्क्वायर आ गया इतना। अब हमें चाहिए केवल AC का मान, तो ये रूट अंडर हो जाएगा, घटाइए, 1 में से घट गया तो 0, 4 में से 4 घट गया तो 0, 8 में से 4 घट गया तो 4, यानी AC यानी आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, इसका वर्गमूल कीजिएगा, सॉरी 20 आएगा, 20 आएगा। AC का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यानी AC भी हमें पता हो गया, ये पता हो गया तो हम आराम से जो है ना ये दोनों निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है सबसे पहले। तो कॉस होता है हमारा, देखिए कॉस आधार बट्टे कर्ण, तो इसमें आधार ये है, कर्ण ये है, लंब ये है, तो आधार बट्टे कर्ण यानी 21 बट्टा जो है 29 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान जो है, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो देखिए लंब ये है ना और कर्ण है 29, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबका जो है स्क्वायर कीजिए, जैसे 21 का स्क्वायर यदि हम करते हैं, देखिए 21 का स्क्वायर अभी तुरंत किए थे, कितना आया था मान 441, और नीचे 29 का कितना आया था 841। उसके बाद देखिए फिर 20 का कितना आया था, 20 का आप कीजिएगा तो आ जाएगा ये 400, और उसके 29 का जो है कितना लाए थे अपने लोग, देखिए यहाँ 29 का 841, 841 नहीं होगा तो गुना भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको जो है एलसीएम लेंगे तो 841 का एलसीएम उतना ही होगा, इस दोनों को जोड़ देंगे यानी 441 प्लस 400। अब देखिए उसके बाद यदि आगे की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो 1, फिर ये 4 एकम 4 और ये 4 4 8, और नीचे 841 है तो 841, तो ये कट गया ना, कितना 1 आ गया। ऐसे एक चीज़ याद कीजिए, हम बताए थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमने पढ़ा था संबंध में, अन्य संबंध में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है, यदि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी वही थीटा रहना चाहिए, यानी यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री रहना चाहिए, यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री रहना चाहिए, तब ये 1 आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा 1। यानी थीटा का मान यदि सेम नहीं हुआ तो ये नहीं आ सकता, इसको ध्यान से। अब देखिए आगे जो हमारा आता है ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। जगह तो नहीं है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग जो है यहाँ से ठीक नीचे से लिखिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा ज्ञात करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो है क्या होता है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहीं से मान लिख देते हैं क्या, 21/29 माइनस साइन का भी मान यहीं से लिख देते हैं 20/29, क्योंकि थीटा तो चेंज है नहीं, वही थीटा है, इसलिए केवल माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए फिर वही हो जाएगा 841 माइनस है, माइनस देंगे, उसके बाद 400 है 400 और उसके 841 है तो 841, यानी 29 का स्क्वायर इतना आ जाएगा।
देखिए एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम उतना ही हो जाएगा, यानी 441 में से हम घटाएंगे 400, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, घटाइए। देखिए घटाते हैं, घटाइए तो ये यानी 1 हो जाएगा, फिर ये 4 में से इतना घटाएंगे इतना ही रहेगा, और ये 4 में 4 घटाएंगे 0, यानी 41 आ गया, और ये 841, 41 बच्चे 841, यानी इसका मान इतना आ गया 41 बच्चे 841। तो हमने देखा कि ये सब क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9-10। अब इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, है बिल्कुल आसान, इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान हो जाएगा। तो वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, अच्छे से रहिए और प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, ताकि जो है आप इसमें परफेक्ट हो सके। तो वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।